आज हम बनाने वाले हैं सर्दियों के मौसम में खाए जाने वाले पंजीरी के लड्डू यानी ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, वो भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। नमस्कार, आप सभी का कांता के चैनल टेस्ट ऑफ इंडियंस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आजकल ये सर्दियों का मौसम चल रहा है और इस मौसम में लगभग सभी लोगों को ड्राई फ्रूट्स के लड्डू खाना तो बहुत पसंद होता है ना, यानी पंजीरी के लड्डू। और भाई जब हम घर में इतने हाइजेनिक तरीके से, वो भी प्योर घी के साथ ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स डाल करके इन्हें बनाएंगे तो होंगे ना लाजवाब। हालांकि काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन बनी रहती है कि इसमें ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी कितनी डालें, आटा कितना लें, देसी घी कितना लें और बूरा कितना लें। लेकिन आज के इस वीडियो में हम यही बताने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं पंजीरी के लड्डू, जो कि ना केवल खाने में ही बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं बल्कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में ये बहुत ही ज़्यादा कारगर होते हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है हमारे लिए ये। और इन्हें बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। हमने यहाँ पर लिए हैं 1 कटोरी है किशमिश, 1 कटोरी अखरोट, 1 ही कटोरी काजू और 1 कटोरी हमने लिया है बादाम। इसके अलावा हमने 1 कटोरी लिया है नारियल का बुरादा, यानी साबुत नारियल को मैंने कद्दूकस कर लिया था। और 1 कटोरी है छुआरे के मैंने बीज निकाल लिए हैं और चाकू से हमें बारीक कट करने हैं। ये है 20 ग्राम कमरकस। और ये जो कमरकस है ना, ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है इन पंजीरी के लड्डू में। कहा जाता है कि अगर कमर दर्द वगैरह भी होती है तो वो भी ठीक हो जाती है। और ये है 20 ग्राम ही गोंद। इसके अलावा हमने यहाँ पर थोड़ी सी ली है अजवाइन, और अजवाइन को हम इसलिए डालते हैं ताकि जो लड्डू है ना हैवी होते हैं ये गैस ना करे। और यह मखाने इस कटोरी से हमने 2 कटोरी लिए हैं। आप चाहे तो मखाने ज़्यादा भी डाल सकते हैं, या आपके पास इन ड्राई फ्रूट्स में से कोई ड्राई फ्रूट ना हो तो कोई बात नहीं, आप उनके बिना भी बना सकते हैं। या आपके पास कोई एक्स्ट्रा है इन ड्राई फ्रूट्स के अलावा तो उन्हें भी आप ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर सबसे पहले ड्राई फ्रूट्स को, यानी जो ये अखरोट, काजू और जो बादाम है, इन तीनों को थोड़े से घी में हल्का सा रोस्ट करेंगे 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए। और जो कमरकस और ये गोंद है इन्हें और मखानों को भी हम फ्राई करेंगे। और जो ये छुआरे हैं इन्हें हम चाकू से बारीक बारीक कट कर लेंगे। और किशमिश भी यहाँ पर बड़ी है तो इसलिए भी मैं इन्हें भी कट करूँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे 1 चम्मच घी, बस इतना ही काफ़ी है। और इस घी को होने देंगे अब हम गरम। जैसे ही ये घी गरम हो जाएगा तो हम इसमें रोस्ट कर लेंगे अखरोट, बादाम और काजू। और हम बहुत ज़्यादा देर तक इन्हें रोस्ट नहीं करेंगे। और अब यहाँ पर घी भी हो चुका है गरम, तो सबसे पहले हम बादाम को करेंगे रोस्ट। मैंने मीडियम फ्लेम किया हुआ है यहाँ पर, और नेक्स्ट 2 मिनट तक हम इन बादाम को रोस्ट करेंगे मीडियम फ्लेम में। इससे ज़्यादा करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस हमें इनको थोड़ा सा क्रंची बनाना है और हल्का इनका ब्राउन कलर करना है। तो यहाँ पर 2 मिनट बाद मैंने बादाम को निकाल लिया है। और सेम इसी तरीके से हम यहाँ पर काजुओं को भी रोस्ट करेंगे। तो काजू भी मैंने ऐड कर लिए हैं सेम उसी घी में, और हम नेक्स्ट 2 मिनट तक इन्हें भी रोस्ट करेंगे मीडियम फ्लेम में। बहुत ज़्यादा हमें इनको डार्क ब्राउन नहीं करने। देखिए 2 मिनट के अंदर कितने सुंदर रोस्ट हो गए नहीं है, बहुत ही क्रंची भी हो चुके हैं ये। और अब सेम इसी पैन में बिना और घी ऐड किए हम सेम तरीके से मीडियम फ्लेम में रोस्ट करेंगे इन अखरोट को भी। यानी कि हमें 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम में इन्हें रोस्ट करना है ताकि हल्का ब्राउन हो जाए और इनका टेस्ट क्रंची हो जाए। बहुत मज़ा आता है जब क्रंची टेस्ट आता है ना इन पंजीरी के लड्डुओं में। और अब हमने यहाँ पर इन तीनों ड्राई फ्रूट्स को कर लिया है रोस्ट। तो देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ना। 2 मिनट के लिए हमने इन्हें रोस्ट किया है मीडियम फ्लेम में। और अब हमने यहाँ पर फिर से 1 चम्मच रख लिया है घी, और इसमें हम फ्राई करेंगे यानी रोस्ट करेंगे मखानों के लिए भी बहुत ज़्यादा घी की ज़रूरत हमें नहीं है, बस 1 चम्मच भर करके हम घी लेंगे और मीडियम फ्लेम में नेक्स्ट 2 से 2.5 मिनट के लिए इन्हें रोस्ट करेंगे। और इन्हें चेक करने के लिए हम हाथ से इस तरह से दबाएंगे, और अगर ये चूरा हो रहा है तो यानी कि ये बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। तो जैसे कि देखिए मैं हाथ से दबा रही हूँ और ये चूरा हो रहा है ना, ये बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, इसलिए मैं इन्हें भी निकाल रही हूँ। और अब हम यहाँ पर लेंगे तकरीबन 2 चम्मच घी। यहाँ पर 2 चम्मच हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें गोंद को करना है फ्राई, और गोंद फूलती है इसलिए हमें थोड़ा सा घी यहाँ पर उसकी क्वांटिटी को ज़्यादा रखना है ताकि अच्छे से गोंद फूल जाए, वरना वो कच्ची रहेगी। और अब जैसे ही घी गर्म हो गया था तो हमने इसमें ऐड कर लिए हैं गोंद। और आप देखिए गोंद को भी हम 2-2.5 मिनट तक यहाँ पर फ्राई करेंगे। कितने अच्छे से ये गोंद फूल चुकी है। तो हमने इन्हें भी निकाल लिया है।
और सेम इसी तरीके से हम इसी जो हमारा घी बचा हुआ था उसमें कमरकस को भी कर रहे हैं फ्राई। और इन्हें भी बहुत ज़्यादा हमें नहीं करना है, यानी आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो चीज़ें हम यहाँ पर रोस्ट कर रहे हैं हमें तकरीबन 2 मिनट तक ही रोस्ट करनी है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। और अब हमने यहाँ पर ले ली है एक ओखली और इन ड्राई फ्रूट्स को हम दरदरा सा कूट लेंगे। जो ये छुआरे हैं इन्हें तो हम चाकू से कट करेंगे बारीक बारीक, और ये किशमिश को भी। बाकी इन सब ड्राई फ्रूट्स को हम इस ओखली में डालेंगे और दरदरा सा इन्हें कूट लेंगे। हमें इन्हें दरदरा ही कूटना है, हमें बहुत ज़्यादा इसका बारीक पाउडर नहीं बनाना। वैसे आप चाहे तो मिक्सी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हाँ उसमें ये होता है ना कि बहुत ज़्यादा कई बार ज़्यादा गलती से चल गया तो पाउडर बन जाता है। तो देखिए मैंने यहाँ पर दरदरा सा इन्हें कूट लिया है, क्योंकि जब हम पंजीरी के लड्डू खाएंगे ना और ये क्रंची से ड्राई फ्रूट्स हमारे मुंह में आएंगे तो भाई पंजीरी के लड्डू खाने में तो मज़ा ही आ जाएगा। और अब हमने यहाँ पर काजू बादाम और अखरोट को तो कूट लिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पर कूट रहे हैं मखाने, कमरकस और गोंद, तीनों को ही एक साथ। और अब हमने इन्हें भी कूट लिया है और हम साथ में ऐड कर लेंगे जो हमने कद्दूकस किया हुआ है नारियल। और अब हम यहाँ पर चाकू से बारीक बारीक कट कर लेंगे छुआरों को, और किशमिश के भी हम 2-3 टुकड़े कर लेंगे। अगर आपके पास छोटी किशमिश है तो आप पूरी साबुत भी ऐड कर सकते हैं। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पूरा डोंगा हमारा ड्राई फ्रूट से भर गया है। यानी अगर हम इसका अंदाज़ा लगाएं कि हमारे पास ड्राई फ्रूट्स कितने हैं, तो एक डोंगा भर करके हमारे पास के ड्राई फ्रूट्स सारे के सारे हो गए हैं। हम ये इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इसी के नाप के हिसाब से हमें यहाँ पर आटा लेना है, और जितना हमारे पास ड्राई फ्रूट्स है उतना ही हम आटा भी लेंगे। ध्यान से सुनिएगा, एक डोंगा ड्राई फ्रूट्स तो सेम एक ही डोंगा हम लेंगे आटे का। तो इसको हम खाली कर लेते हैं डोंगे को, और इसी से हम लेंगे आटा। और अब हमने यहाँ पर कढ़ाई को रख दिया है गैस पर, और मैं आपको दिखा देती हूँ कि सेम इसी डोंगे से हमने एक डोंगा भर करके ले लिया है आटा। जितना हमारे पास ड्राई फ्रूट्स था उतना ही हम लेंगे आटा, और ये है आधा डोंगा घी। ध्यान से सुनिएगा, घी हमें कितना लेना है? आधा। जितना हमने ड्राई फ्रूट्स लिया है सेम उतनी ही क्वांटिटी में हमें आटा लेना है, लेकिन आधा जो डोंगा है वो हमें लेना है घी। किसका? ड्राई फ्रूट्स का। यानी हम ड्राई फ्रूट्स के हिसाब से हम सारी क्वांटिटी ले रहे हैं ना, तो इसलिए मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ। 3 चीज़ें यहाँ पर हो गई हैं। एक डोंगा भर करके हमारा हो गया ड्राई फ्रूट्स, एक ही डोंगा भर करके हम लेंगे आटा भी, लेकिन हम घी लेंगे आधा डोंगा। और अब यहाँ पर घी अच्छे से हो चुका है गर्म, तो हमने ऐड कर लिया है अजवाइन। और अब हम यहाँ पर धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा करके आटा ऐड करते जाएंगे, क्योंकि एक साथ डालेंगे ना तो घी बाहर आ जाएगा। और इस आटे को हम लो टू मीडियम फ्लेम में अच्छे से भून लेंगे, जैसे कि ब्राउन हो जाए इतना हम भुनेंगे। हम बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे। और भूनते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि फ्लेम मोस्टली लो ही होना चाहिए। आप मीडियम तब तक रखेंगे 2 या 3 मिनट के लिए। जैसे आपको पता चलेगा कढ़ाई गर्म हो गई है तो फिर से हमें उसे कम कर देना है, बिल्कुल लो। यानी कि बीच बीच में हमें फ्लेम को 2 से 3 मिनट के लिए बस मीडियम फ्लेम में लगाना है। और जैसे ही वो कढ़ाई गर्म हो जाएगी और नीचे से ये जो आटा है ब्राउन सा दिखना शुरू हो जाता है, तो फिर से हम लो कर देंगे और बहुत अच्छे से हम इसे भून लेंगे। तो देखिए घी मुझे यहाँ पर कम लग रहा था, तो मैंने यहाँ पर 1 से 1.5 कड़छी घी और ऐड कर लिया है। यानी कि हमने जो पहले आधा डोंगा तो घी डाला ही था ना क्वांटिटी के हिसाब से ड्राई फ्रूट्स की, तो उसके अलावा हमने यहाँ पर 1.5 कड़छी और घी ऐड कर लिया है। और आप इसकी कंसिस्टेंसी अब देख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर आपको घी नज़र आ रहा है ना आटे के ऊपर, सेम इतना ही होना चाहिए, क्योंकि अगर इतना घी एक्स्ट्रा ना हुआ ना तो फिर हम इसमें अभी बूरा भी ऐड करेंगे और ड्राई फ्रूट्स भी, तो वो ड्राई हो जाएगा और ठीक से हमारे लड्डू बाइंड नहीं हो पाएंगे। तो जैसे आपको यहाँ पर आटा भी दिखाई दे रहा है कि घी उसके ऊपर कितना एक्स्ट्रा है, तो आपने सेम इसी तरीके से उसे रखना है। तो मैंने ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी के हिसाब से आपको बताया था कि एक डोंगा ड्राई फ्रूट्स है तो आधा डोंगा घी कम से कम होना चाहिए। उसके अलावा हमने 1.5 कड़छी घी और ऐड किया था। और जैसे जैसे हम यहाँ पर भूनते जा रहे हैं तो देखिए कितना सुंदर कलर आ गया है ना इसका, बहुत ही सुंदर कलर आया है इसका। देखिए कितना सुंदर ब्राउन कलर है ना, और पहले से ये पतला भी हो गया है, इसलिए जब ये भुन जाता है ना अच्छे से तो घी छोड़ देता है और पतला हो जाता है। तो चलिए गैस को कर लेते हैं बंद और इसे ऐड करते हैं ड्राई फ्रूट्स के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे देखिए गरम गरम आटा तो डाल दिया है। अब है बूरे की बारी। बूरा हम लेंगे 3/4, यानी कि ड्राई फ्रूट्स आपने देखा एक डोंगा ही आटा, आधा डोंगा हमने लिया था देसी घी और 1.5 कड़छी एक्स्ट्रा हमने घी लिया था। उसके अलावा अब जो बूरे की बारी है ये है 3/4, सेम उसी डोंगे से कम 3/4 आपको बूरा लेना ही है।
नहीं तो फिर वो थोड़ा सा कम मीठा हो जाएंगे लड्डू। बाकी आपके अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हैं, आप चाहे तो कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी। लेकिन 3/4 जो हमने ये बूरे की क्वांटिटी रखी है, ये एक नॉर्मल मिठास है जो कि एक लड्डुओं में होनी भी चाहिए। और बस अब हम इन्हें गरम गरम इन सारी चीज़ों को देखिए 2 स्पैचुला की हेल्प से मैं इन्हें अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि हाथ से अगर हम मिक्स करेंगे ना तो हमारे हाथ जल जाएंगे, तो इसलिए ऐसा नहीं करना। धीरे धीरे करके अच्छे से इवनली इन्हें मिक्स कर लेना है। और देखिए हमें और बिल्कुल भी घी की ज़रूरत नहीं पड़ी ऊपर ऐड करने की। अगर इन केस आपको कभी ऐसा लगता है यहाँ मिक्स करते हुए बहुत ड्राई हो गया और आपको घी की कमी लग रही है, तो ऊपर से भी आप थोड़ा बहुत घी ऐड कर सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से मैंने क्वांटिटी आपको बताई थी, तो देखिए अब हमें यहाँ पर एक्स्ट्रा घी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इतना ही काफ़ी है। और अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, देखिए कितने अच्छे से मिक्स हो गया है ना। और हम हाथ लगा के देखेंगे, अगर ये थोड़ा सा गरम है, ज़्यादा गरम है, तो हम इसको बाइंड नहीं करेंगे अभी लड्डू। अगर ये थोड़ा सा कम गरम है तो हम जल्दी जल्दी से गरम गरम को बांध लेंगे लड्डुओं को। तो मैं हाथ लगा के देखती हूँ, तो ठीक है, ये इसे इजीली हम हाथ में पकड़ सकते हैं, क्योंकि ठंडा नहीं करना हमें इस तरह रखना है कि ये थोड़ा सा गरम रहे। थोड़ा क्यों, थोड़े से थोड़ा ज़्यादा ही गरम रहे, उससे फिर क्या होगा, जल्दी जल्दी लड्डू बन जाते हैं। तो देखिए आप अपने जो आपको पसंद हो साइज़, उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर ये पंजीरी लेकर के अच्छे से हाथ में दबा लीजिएगा। उसके बाद गोल गोल आप जैसे मैंने घुमाया है सेम इसी तरीके से कीजिएगा। देखिए कितना सुंदर ये पंजीरी का लड्डू तैयार है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा हमें, और बहुत ही सुंदर हाइजेनिक तरीके से हमने इसे बनाया है, और बहुत ही ये इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाला ताकतवर लड्डू है। तो देखिए सेम इसी तरीके से हम पंजीरी को हाथ में लेते जा रहे हैं, उसे थोड़ा सा हाथ से दबा करके अच्छे शेप देके गोल गोल घुमा के लड्डू तैयार कर रहे हैं। है ना कितना आसान, बहुत ही आसान है इन्हें बनाना। बस हमें ध्यान रखना है तो क्वांटिटी का, कि हमें चारों की क्वांटिटी कितनी लेनी है, कितना ड्राई फ्रूट्स, कितना आटा, कितना बूरा और कितना घी। तो ये मैं आपको कई बार रिपीट कर चुकी हूँ अपने इस वीडियो में। तो अब एक एक करके हमने सारे के सारे अपने ड्राई फ्रूट्स वाले लड्डू कर लिए हैं तैयार। देखिए लग रहे हैं ना आपको भी टेस्टी। अपने इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जब हम इतने टेस्टी लड्डू अपने घर में ही बना सकते हैं, तो भला क्यों ना बनाएं। चलिए उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये वीडियो भी ज़रूर पसंद आया होगा। तो चलिए, अगर आपको भी मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप भी इसे प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आज का ये मेरा वीडियो आप सभी को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर मेरे इस चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। तो चलिए, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।